Hello students, myself Mohammad Shahnawaz Alam, mathematics lecturer. It's my 27th video lecture on the topic continuity and differentiability. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। और हम कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए कि लिटरल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे एट अ पॉइंट। ओके, तो ए फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल if its graph has no corner points and has unique tangent, मतलब एक ही tangent होना चाहिए with finite slope at every point on the curve। मतलब किसी एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे जब देर इज़ नो, इसके ग्राफ में देर इज़ नो एनी कॉर्नर पॉइंट। मतलब अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी ग्राफ, ये तो मॉड एक्स का ग्राफ है, वी शेप ग्राफ। इसमें देखो ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिल जा रहा है, ये जो मीटिंग पॉइंट है दो लाइन का यहाँ आके मिल जा रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। ओके, अब अगर हम दूसरा कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से ऐसे करके ये अगर ऐसा चला गया है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर ये वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस जो है दोनों पर टेंजेंट है, ठीक है ना, कॉमन। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन फिगर 1 देर इज़ अ कॉर्नर पॉइंट एट ओ, वेयर एज इन फिगर 2 द कर्व हैज़ वर्टिकल टेंजेंट। दिस इज द वर्टिकल टेंजेंट इस कर्व के लिए, वो स्लोप इज इन्फानाइट। वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ एट ओ। दस इन बोथ द फिगर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब क्या हो गया, अभी तक दो बातें समझ में आ गई कि अगर किसी ग्राफ में मुझे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा या इस तरफ से अगर मान लो ये इस तरफ से कॉन्केव अप होके कॉन्केव डाउन हो जाएगा तो वहाँ पर जो कॉमन पॉइंट होगा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। ओके, एक और समझ लेते हैं कि ये देखो एक रफ ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये यहाँ पर होल है, यहाँ गैप है इसमें ग्राफ में, यहाँ पे भी गैप है, ये नॉन कंटिन्यूस ग्राफ है। ये ग्राफ जो है दो पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, एक एट एक्स इजिकल टू सी और एट एक्स इजिकल टू डी पर, और ये इसका डोमेन है ए टू बी। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है अपने इसके डोमेन में ए टू बी में। ये इस पॉइंट पर सी और डी पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, समझ में आ रही बात। तो इन दो पॉइंट पे देर इज़ अ गैप, तो यहाँ पर तो टेंजेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इन दो पॉइंट पर हमें कोई टेंजेंट नहीं मिलेगा, तो जब टेंजेंट नहीं मिलेगा तो इस दोनों पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ओके, एक और ग्राफ देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ है y इजिकल टू एफ एक्स, एक्स इजिकल टू ए टू बी, एक्स इजिकल टू ए वन पे देखो कॉर्नर पॉइंट है, ए टू पे भी एक कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है, ये यहाँ से एक कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है, ए थ्री पे भी एक कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट पे, और ये तीनों पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं इसके डोमेन में, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट्स एक्स इजिकल टू ए वन ए टू एंड ए थ्री विच आर इन द डोमेन ए बी क्लोज इंटरवल। नाउ ये तो एक आइडिया था कि अगर किसी ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट या अगर ग्राफ में होल हो, गैप हो, जंप हो, तो वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस, वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं कि इसका डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ए फंक्शन एफ इज सच दैट डी गोज टू आर, डी इज द डोमेन एंड आर इज द कोडोमेन, is said to be differentiable at a point x is equal to a if it is both left differentiable as well as right differentiable at x is equal to a. What is the meaning of left differentiable and right differentiable? That is both the limit. इसका ये मतलब है कि ये जो लिमिट है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, एंड लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच एग्जिस्ट फाइनाइटली। मतलब इस इन दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, ओके, एंड आर इक्वल, और ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। इसको जो प्लस हो रहा है ए में, ए प्लस एच जो हो रहा है, इसको हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और ये जो ए में से माइनस हो रहा है इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एक रफली आइडिया, एक जो मैथमेटिकल आइडिया है, मैथमेटिकल कंडीशन जो है डिफरेंशिएबल होने का कोई पॉइंट पर, वो ये है कि ए फंक्शन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ इट इज बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव।
मतलब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। एल एच डी निकालने का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है। ए हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, इसी पॉइंट पर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। और आर एच डी क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके। तो एफ ए प्लस एच ये फार्मूला, अगर ये दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर गया और बराबर आ गया फाइनाइटली, अगर इन्फानाइट हो गया तो नहीं होगा ना डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इन्फानाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए दोनों का वैल्यू, और दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक क्वेश्चन से समझते हैं, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड हेंस फाइंड एफ डैश 1। तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमको एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। फॉर्मूला लगाओ, यही मेरा ए पॉइंट है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, यहाँ ए माइनस एच लिखा था मैंने, माइनस एफ ए 1 है हमारा डिवाइडेड बाई माइनस एच, एफ 1 माइनस एच, एक्स की जगह 1 माइनस एच रखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 1 रखेंगे एफ 1 पे तो 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ो, डिवाइड बाई माइनस एच, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2h प्लस बी स्क्वायर, ये -1 और +1 कैंसिल, यहाँ से h कॉमन ले लो, सेम लिमिट पर ही रहेगा, h कॉमन लेंगे तो ये वाला h बचेगा, ये -2 डिवाइडेड बाई -h, ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया। अप्लाई करेंगे h को 0 तो -2 और यहाँ नीचे -1 तो +2 हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर हम राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस लगाना है, f-1 एक ही फंक्शन कॉल होगा इस तरह से, आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये वापस 2 आ जाएगा, ओके। तो एल एच डी इज इक्वल टू वापस क्या हो गया, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। तो f is said to be differentiable at this point x is equal to 1 and the common value of this मतलब f dash 1 जो हो गया, f dash 1 बोला था ना क्वेश्चन में कि find f dash 1, तो find f dash 1 इज जो होता है, याद रखो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू जो होता है, अच्छा छोड़ दो यहाँ पर, ये वाला f dash 1 जो होगा द कॉमन वैल्यू ऑफ दिस जो बराबर आ रहा है वही f dash 1 होगा ना, 1 पे टेस्ट हुआ ना, f dash 1 जो हो गया हमारा 2 आ गया, ओके। द कॉमन वैल्यू ऑफ दिस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, वही हमारा एफ डैश 1 है जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक हुआ, एफ डैश 1 हमारा 2 हो गया, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, है ना, ओके, थैंक यू।